इस बार लोग छाती पर चढ़ करके नरेंद्र मोदी से सवाल करेगा कि आपने कहा था 15 लाख रुपया, आपने नहीं दिया, हम आपको वोट नहीं देंगे। लोग कहेगा कि आपने कहा था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे सरकारी, आपने नहीं दिया, लोग वोट नहीं देंगे। आपने कहा था कि हर किसी को घर देंगे पक्का का, आपने घर नहीं दिया, लोग आपको वोट नहीं देंगे। आपने कहा था कि हर किसी के दिल में तिरंगा होना चाहिए, हर किसी के दिल में तिरंगा तो है, लेकिन आपके अंदर में देश की जनता के लिए प्यार नहीं है। जब पुलवामा अटैक हुआ उस समय 3 घंटे बाद, पुलवामा अटैक के 3 घंटे बाद, दूरदर्शन पर प्रसारण होने के 3 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री का पहला ट्वीट आता है। ये 3 घंटे तक क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री? और जब विपक्ष का नेता मिलने जा रहा है तो प्रधानमंत्री को लग रहा है कि कहीं ये आदमी हमसे बड़ा नेता ना बन जाए, इसलिए उस आदमी को घर के अंदर बंद कर दिया गया। ये कितनी शर्म की बात है, सोचने वाली बात है कि आखिर में देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर रहे थे। अपने फोटो शूट कराएंगे और देश का एक विपक्ष का नेता चाह रहा है कि जाकर के पुलवामा अटैक में 40 जो शहीद हुए हैं उन लोगों को ट्रिब्यूट करे, उन्हें श्रद्धांजलि दे, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करे, तो आप उसे घर के अंदर बंद कर दे रहे हैं, 4 दीवारी में। राहुल गांधी कभी किसान बन जाते हैं तो कभी बढ़ई बन जाते हैं तो कभी मोटरसाइकिल बनाने लगते हैं, लेकिन इन सब के बाद राहुल गांधी अब पत्रकार बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक का वीडियो आप सब ने देखा होगा। जो काम इस देश की मीडिया को करना चाहिए, जो काम इस देश के सीनियर जर्नलिस्ट को करना चाहिए, जो काम इस देश की उन टीवी चैनल वालों को करना चाहिए, वो काम देश का विपक्ष का नेता कर रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है। इसी सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव जी हैं। केशव जी, कैसा लगा आपको देखकर राहुल गांधी का वो इंटरव्यू? एक विपक्ष का नेता पत्रकार बन गया। जब देश की मीडिया अगर बिकने लगे सत्ता के हाथों से, तो उस समय विपक्ष के नेताओं का और विपक्ष के लोगों का ये सबसे अहम सवाल होना चाहिए कि देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए खुद मीडिया का जो नापतोल है और मीडिया का जो ढांचा है उसे बनाए रखने के लिए खुद पत्रकार बनना पड़ता है। जब देश को आज़ाद कराना था उस समय भी पत्रकारों की अहम भूमिका थी। जब इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के समय में, उस समय भी पत्रकारों की अहम भूमिका थी। कितने सेंसरशिप लाए गए और कितने मशीनों को बंद कर दिया गया था। और आज जब देश में गोदी मीडिया का इतना वर्चस्व बढ़ गया है, तो ऐसे समय में लहराते हुए फहराते हुए सवाल करने से डरने नहीं वाले, जो नहीं डरते हैं, राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमने देखा वो इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू देखने के बाद ये सोच नहीं पा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री कैसे व्यक्तित्व के मालिक है, जिसकी किरदार में राजनीति कूट कूट के भरी हुई है। वो आदमी, मतलब समझिए, जब पुलवामा अटैक हुआ उस समय 3 घंटे बाद, पुलवामा अटैक के 3 घंटे बाद, दूरदर्शन पर प्रसारण होने के 3 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री का पहला ट्वीट आता है। ये 3 घंटे तक क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री? और जब विपक्ष का नेता मिलने जा रहा है तो प्रधानमंत्री को लग रहा है कि कहीं ये आदमी हमसे बड़ा नेता ना बन जाए, इसलिए उस आदमी को घर के अंदर बंद कर दिया गया। ये कितनी शर्म की बात है, सोचने वाली बात है कि आखिर में देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर रहे थे। अपने फोटो शूट कराएंगे और देश का एक विपक्ष का नेता चाह रहा है कि जाकर के पुलवामा अटैक में 40 जो शहीद हुए हैं उन लोगों को ट्रिब्यूट करे, उन्हें श्रद्धांजलि दे, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करे, तो आप उसे घर के अंदर बंद कर दे रहे हैं, 4 दीवारी में। क्या इस बात का डर था कि राहुल गांधी अगर वहां पर पहुंच जाएंगे तो सरकार की नाकामी सामने आ जाएगी? बिल्कुल, राहुल गांधी के पहुंचने का ही डर था उनको कि राहुल गांधी पहुंच जाएंगे तो वो पोल खुल जाएगा। दरअसल हुआ क्या था, 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा अटैक हुआ था, उससे पहले प्रधानमंत्री कहां थे? हम आपको बता रहे हैं, रुद्रपुर में एक रैली था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा था।
प्रधानमंत्री वहां पे संबोधन करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते हैं। वहां पे उनको 4 घंटे का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म साइन करना था, फिल्म शूट करना था। हाँ, बियर ग्रिल्स के साथ जो डिस्कवरी चैनल पर आया था उसी समय शूट हो रहा था। प्रधानमंत्री जी उसको देख रहे थे, जबकि दूरदर्शन पर जब ये रैली कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, सेम टाइम में उसी समय में पुलवामा अटैक को भी फ्लैश करके दिखाया जा रहा था कि अभी के समय में पुलवामा अटैक हुआ है और 40 नौजवान शहीद हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री जब उस समय दूरदर्शन पर लाइव थे, दूरदर्शन पर ये कर रहे थे, रैली कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, तो क्या उन्हें नहीं दिखा? और जब दिख ही गया तो उस समय फिर वो फिल्म शूट में बिजी हो गए, तभी ना वो आदमी उस समय ट्विटर पर नहीं लिखा। 3.5 घंटे के बाद में ट्विटर पर ये पहली बार पोस्ट लिखते हैं, और उस समय हमको लगता है ना कि ये फोन को साइलेंट मोड में रखे होंगे और इसलिए प्रधानमंत्री जी मैसेज नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री जी ट्वीट नहीं कर पाए। अगर फिल्म शूट हो रहा था, क्या आप रोक करके नहीं जा सकते? 40 नौजवान मरे हैं भाई, 40 नौजवान की जान की कीमत बस यही है कि 3 घंटे की आप फिल्म शूट कीजिएगा। आपको तो वहां जाकर के बताना चाहिए था कि क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। आप उन लोगों के लिए 3 घंटे 3.5 घंटे बाद में एक ट्वीट करते हैं, और आप कब जाते हैं? राहुल गांधी जाता है तो उसको रोकने के लिए आपके पास में समय होता है। आप अपने मंत्रालय, आप अपने मंत्रियों से कह देते हैं, आप अपने अधिकारियों से कह देते हैं कि उन्हें नहीं जाने दे देना है, जाएंगे तो इनको जेल में डाल देना है, मतलब घर में कैद कर देना है। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि स्थिति बिगड़ने वाली है, आप लोग इसको कंट्रोल कीजिए, लेकिन नहीं, आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 40 नौजवान मारे गए। और जब सत्यपाल मलिक फर्स्ट टाइम जब करण थापड़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद जब ये मामला जब तेज़ी से वायरल होने लगा था, फैलने लगा था, तभी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अतीक अहमद को मरवाना कहीं ना कहीं इस खबर को दबाने के लिए अतीक अहमद के साथ ऐसा हुआ। उसमें राहुल गांधी हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना होगा कि कहा जाता है ना कि अगर आपके आसपास में एक लाइन खींचा गया है तो सारा लोग जब उस लाइन को देखने लगता है तो सोचा जाता है कि इसके बगल में एक, इसके पैरेलल में एक बड़ा लाइन खींच दिया जाए। जब ये अतीक अहमद वाला मामला हुआ, उससे पहले करण थापर को इंटरव्यू दिया गया, और उसके बाद देश भर में लोग ये लिखने लगे थे, प्रधानमंत्री के सत्ता के ऊपर सवाल होने लगा था कि आखिर में कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी। लोग ये जानने लगा था कि देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट जब सत्यपाल मलिक का आया कि हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा भी, ये बात जब आया तो लोगों को लगा कि भाई एक राज्यपाल वहां का ये बातें कह रहा है। और उसके बाद देश के गृह मंत्री का क्या बयान आता है कि आप उस समय क्यों नहीं बोले? यही बात, अरे सब किसी को सत्ता का थोड़ा सा मलाल होता है, लेकिन वो आदमी के अंदर नैतिकता है ना कि आज बोल रहा है। आप तो उसके बाद में ये हुआ, वो हाँ में हाँ भी मिलाया। अतीक अहमद वाले वही बात कह रहे हैं ना। उसके बाद में जब अतीक अहमद का बात हुआ, सवाल हुआ करण थापर वाला, तो उस समय भी बातें कहा गया कि हाँ भाई हो सकता है कि यही बातें हुआ हो, हाँ में हाँ मिला देना। तो ये सब चीज़ें देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक देश के प्रधानमंत्री होने के बाद में अगर देश के नौजवान देश के जो जान की रक्षा करते हैं, देश के लिए मजबूती से अपने जान को निछावर कर देते हैं, वे लोग की जान की कोई कीमत नहीं दिया जाती है। अभी हाल ही में देख लीजिए ना, अग्निवीर वाला ये लोग लेके आए, 4 साल की नौकरी, एक लड़का अमृत कौर मारा गया, शहीद हो गया, आप उसको प्राइवेट एम्बुलेंस से भेज रहे हैं। आर्मी वाला जो एम्बुलेंस होता था, जो पहले लोगों का डेड बॉडी आता था, वैसे नहीं आ रहा है। ये डिफरेंसेस है। ये बता रहा है कि हाँ तुम अग्निवीर हो, तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम बस इसी के लिए जा रहे हो। ये कितनी शर्म की बात है। उसको कुछ नहीं, क्यों भाई, क्यों? क्या वो देश का नौजवान नहीं है? आपके नेता कहते हैं कि वो बनेगा ना, 4 साल वाला जो लड़का होगा, 4 साल के लिए जो अग्निवीर जाएगा, उसमें 25% को हम नौकरी देंगे, बाकी 75% आएंगे तो दरबान बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का लाठी लेकर के वो ढोएंगे। यही करेंगे क्या? देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बेटा जाकर के अग्निवीर बनेंगे, बनना पसंद करेंगे? 22 लाख रुपये उन्हें भी मिलेगा, क्यों नहीं बनाते हैं? कितने नेता का बेटा है जी सदन के अंदर, जो नेता है जिनके बेटे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते हैं और आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, उन लोगों में से कितने लोग हैं ऐसे जो जाकर के आज चेन्नई, मद्रास और ना जाने जम्मू कश्मीर जैसे बॉर्डर पर रह रहे हैं?
कोई एक आदमी, कितने लोग हैं दानापुर कैंट में जाकर के वो ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्या उसमें कितने विधायक के बेटे होंगे? एक भी विधायक के बेटा नहीं होंगे। आप एक दिन के लिए रहिएगा, मात्र एक दिन के लिए आप कुछ बन जाइएगा, विधायक बन जाइएगा, उपचुनाव में एक दिन के लिए जीत जाइएगा, अगले दिन हार जाइएगा, अगले दिन डेथ हो जाएगा, तो आपके पूरे परिवार को रक्षा मिलेगा, आपके पूरे परिवार को पेंशन मिल रहा है, और आप 4 साल के लिए देश के बॉर्डर पर रहिएगा और उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है। लोग जान चुका है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को ठगा है। 2024 में लोग याद रखेगा, और जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे भी देश के प्रधानमंत्री को डर है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहाँ भी इनको पता चल जाएगा कि हमने काम किया है या नाम किया है, और हिंदू मुस्लिम में लोग नहीं बंटने वाला है। इस बार लोग छाती पर चढ़ करके नरेंद्र मोदी से सवाल करेगा कि आपने कहा था 15 लाख रुपया आपने नहीं दिया, हम आपको वोट नहीं देंगे। लोग कहेगा कि आपने कहा था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे सरकारी, आपने नहीं दिया, लोग वोट नहीं देंगे। आपने कहा था कि हर किसी को घर देंगे पक्का का, आपने घर नहीं दिया, लोग आपको वोट नहीं देंगे। आपने कहा था कि हर किसी के दिल में तिरंगा होना चाहिए, हर किसी के दिल में तिरंगा तो है, लेकिन आपके अंदर में देश की जनता के लिए प्यार नहीं है, तो लोग आपको वोट पता ना देगा या नहीं देगा। उस समय हिंदू बने तो ठीक है, और ना बने तो देश का विकास होगा। तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देगी, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से जनता के हित के लिए कभी पत्रकार बन रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जो काम इस देश की मीडिया को करना चाहिए वो काम इस देश का विपक्ष का नेता कर रहा है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।